नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। महाकुंभ भगदड़ में अमवात के मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, अपोजिशन का राज्यसभा से वॉकआउट। महज इक़्तिदार के लिए बीजेपी ने मजहब को सियासत बना दिया। मजहबी नफरत का मौजूदा माहौल अलमनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, शशि थरूर का रिमार्क। बजट के बाद पहले दिन खुलते ही शेयर बाजार तेजी से नीचे गिरा, 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। और दिल्ली फसाद पर बनी फिल्म दिल्ली 2020 की रिलीज पर पाबंदी लगाने के लिए शर्जील इमाम की अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में आज बजट इजलास का तीसरा दिन है। लोकसभा में पीर को इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की और सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। स्पीकर बिरला ने वक्फे सवाल के ख़त्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की बात कही। हालांकि अपोजिशन अपने मुतालबे पर कायम रहा और नारेबाजी जारी रही। हालांकि अपोजिशन की नारेबाजी के बावजूद अजलास की कार्रवाई जारी रही। कुंभ पर जवाब दो के नारे गूंजते रहे। अपोजिशन ने अफसरों से 29 जनवरी को कुंभ में मरने वालों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि अमवात की असल तादाद बताई गई है और जो तादाद बताई गई है वो असल तादाद से कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने आज राज्यसभा में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बदइंतजामी का इल्ज़ाम लगाते हुए ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। सुबह जैसे ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी बोलने के लिए खड़े हो गए। चेयरमैन ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी और कानून साजी का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान मिस्टर धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह और रंजीत रंजन, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के जावेद खान और रामजीलाल सुमन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जॉन ब्रिटास ने प्रयागराज में महाकुंभ में बदनज़मी का जिक्र करते हुए रूल 267 के तहत नोटिस दिए हैं, जिन्हें इल्तज़ामात के मुताबिक न होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। Honorable members, I have received 9 notices under Rule 267. The notices of Shri Pramod Tiwari, Srimati, let me read it. If you had cooperated, things would have come to this level otherwise also. For the first time, 1 second Pramodji, for the first time obituary was disturbed. Shri Pramod Tiwari, Shrimati Sagarika Ghosh, Shri Javed Ali Khan, Shri Ramjilal Suman, Shri Digvijay Singh, Dr. John Bitas have demanded discussion on the alleged mismanagement at the Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh. The notices of Shri Chandrakant Handor, Shri Randeep Singh Surjewala have demanded discussion on escalating incidents of disrespect towards the Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. The notice of Shri Santosh Kumar P. has demanded discussion over discriminatory and casteist statements made by the Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas. Honorable members may recall my detailed ruling giving the total rationale
how issues with respect to Route 267 have to be dealt with. On 8th December 2022 and 19th December 2022, on number of occasions, for the benefit of the members of the House, I have reiterated the same. Since these notices do not conform to the directives imparted by the chair, the same are not matters raised with permission. दहलिया असेंबली इंतखाबात के लिए इंतकामी मुहिम का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने केजरीवाल के शीश महल सभी को एक बात पूछने आए हूं, किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करो। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें हैं क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? ये जंगपुरा वालों, ये 52 करोड़ रुपया आपका है, जो शीश महल की भेंट चढ़ गया। और भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करें। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पीर की सुबह अखाड़ों के साधु संतों के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सन्यासी अखाड़ों में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सुबह 5 बजे त्रिवेणी में डुबकी लगाई। सुबह तकरीबन 7 बजे दीगर अखाड़ों के साधुओं ने संगम में स्नान किया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकार चौकस नजर आए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मुसन्निफ और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने हिंदू मत के मुतनव्वो रास्तों पर जोर देते हुए उन लोगों पर तनकीद की जो इसे जाराना शनाख्त की सियासत तक महदूद करते हैं। थरूर ने इंतहा पसंदी पर तनकीद करते हुए इसे बरतानवी गुंडागर्दी से तशबीह दी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मुसन्निफ और कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि यह कहने की कोई जगह नहीं है, तशद्दुद मेरा वाहिद रास्ता है, जैसा कि कुछ लोग बदकिस्मती से हिंदू मज़हब के नाम पर दावा करते हैं। यह हिंदुइज़्म नहीं है, इसका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
of life and a way of relating to the cosmos. And how you actually choose to manifest that way is not prescribed. There are multiple choices, multiple beliefs, multiple ways of worship, multiple deities you can imagine to focus your worship on. It's a religion that is all-encompassing, that does not claim to be the only true religion in the world, that accepts all other paths and all other forms of worship as valid, and that at the same time is full of questioning and incertitude. It in many ways is a religion for the thinking, doubting skeptic of the 21st century, because it invites you. I mean, even the Rig Veda's creation hymn, the Nasadiya Sutta, says, where did this come from? Who created it all? What's this all about? Maybe he in the heaven knows, or maybe even he does not know. Can you imagine a religious precept that actually casts doubt on the omniscience of the Creator? But that's precisely what Hinduism does. Everything is open. We have no Hindu Vatican. We have no Hindu Pope. We have no Hindu Sunday. You can worship any of the 7 days of the week. You can dedicate that day to any of your deities. We have no compulsory obligations or rituals. We have so many sacred texts that 1,000 years ago, Adi Shankara had to confine himself to a limited number to give his interpretation of the faith when he was trying to revive Hinduism. So who am I to sit here and try and give you a one-sentence definition? It is all of this, and it is not something else. It is in many ways, I've made the slightly provocative argument at the end of my book, that in many ways it's a perfect faith for the 21st century, because in this networked world, it's kind of an open source faith. It takes ideas from everywhere, that in this world in which there's a resistance to absolute hierarchies, there are no absolute hierarchies in Hinduism. In a world in which there is skepticism, there is doubt, there's even talk of post-truth. Hinduism is a religion that acknowledges that the greatest truth is the admission of the existence of other truths. So all of this, I mean, I have very, very sort of little doubt that mine is itself a partial explanation, and that for the explanation I give, others can give another one. But mine is based on a very wide and rather detailed reading of spiritual texts. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने नई दिल्ली में एक किताब की रुनुमाई के दौरान बताया कि किसी भी मुआशरे में मज़हब और रियासत का तसादुम क्यों होता है। खिताब के दौरान उन्होंने मज़ाहब की वजह से मुआशरे में फूटने वाले तनाज़ात के बारे में ख्यालात का इज़हार किया। Relationship of state and religion is not unique to Islam. And as was brought out by Dr. Kuro, that in different stages of history of Islam also, probably it's changed, waned and waxed, and also in different societies. Probably he said that in the Abbasid days, probably there was a very, very clear understanding of what was the role of the clergy and what is the role of the state. And probably thereafter there was an overlap. In the Oriental societies also, in Hinduism also, there has been this thing. But there has been one difference. And I don't think that even in times ahead, probably there will be a total separation. The problem is this, that the conflicts are inherent in any ideology, thought or belief system, or in the existence of any state. Any thought or any ideology has to be competitive. If it is not competitive, then it is no more, it is universally accepted. So there will be only one. If there is more than one faith and one this thing, similarly, unless there is one world state, there will be the states who will have the different conflicts. They will have peace, they will have wars. The problem is this, how do we resolve these conflicts? What is the conflict mitigation or resolution mechanism or the mindset of the societies? राज्यसभा रुकन संजय रावत ने शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान अखबार सामना में अपने कालम रोक ठोक में दावा किया है कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान इख्तलाफात की वजह से रियासत की तरक्की मुतासिर हो रही है। संजय रावत ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के हिमायत याफ्ता नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान अब कोई गुफ्तगू नहीं होती है और आवाम के लिए ये तफरीह का मौजू बन गया है।
साथ ही रावत ने दावा किया कि इस इख्तलाफ से महाराष्ट्र हुकूमत का कामकाज मुतासिर हुआ है। अक्सरियत होने के बावजूद भी इंतज़ामिया मफलूज बनी हुई है। उनका कहना था कि जो लोग ख़यानत करके आगे बढ़ते हैं वो अक्सर ऐसे ही गिर जाते हैं। मरकजी बजट पेश होने के बाद पहले कारोबारी सेशन के दौरान ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया है। सेंसेक्स और निफ्टी के करीब 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तिजारती जंग गहराने के खदशे के पेश नज़र भी एशियाई बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। आज इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में BPSE सेंसेक्स 695 पॉइंट्स फीसद की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 211 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिसल गया। इस गिरावट से एक ही झटके में 5 लाख करोड़ रुपए के खसारे का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने कहा है कि वह किसानों के मफाद के लिए पुरज़्म है और किसान निधि के जरिए किसानों की खुसूसी मदद की जा रही है। पीर को लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत पंकज चौधरी ने कहा कि 2014 से अब तक हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि किसान निधि के जरिए किसानों को 3,46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और किसानों की भरपूर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में ये वाज़ेह किया गया है कि हिंदुस्तानी मईशत में ज़राअत का अहम हिस्सा है और हुकूमत इसके लिए स्कीमें फराहम कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसाद पर बनी फिल्म दिल्ली 2020 पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करने वाली शर्जील इमाम समेत 4 अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह अर्जी फ़िलहाल क़ब्ल वक्त है क्योंकि इस फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। मज़कूरा हुक्म सचिन दत्ता की बेंच ने दिया है। साथ ही जस्टिस जस्टिन दत्ता की बेंच ने प्रोड्यूसर की इस दलील को भी कबूल कर लिया जिसमें फिल्म बनाने वाली कंपनी ने अदालत को यकीन दिलाया था कि वो बगैर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के इंटरनेट पर भी फिल्म को रिलीज़ नहीं करेंगे। इलावाजी अदालत ने कहा कि इसके अलावा प्रोड्यूसर ने वाज़ेह किया कि ये फिल्म एक अफसानवी और ड्रामाई तस्वीरकशी है। इसका मकसद फरवरी 2020 में पेश आने वाले वाक़यात की लफ्ज़ी तामीर नौ का इरादा नहीं है। अदालत ने इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो अर्जी गुजारों की इस शिकायत पर भी गौर करें कि फिल्म के ट्रेलर का इस्तेमाल दिल्ली असम्बली इंतखाबात में वोटर्स को मुतासिर करने के लिए किया जा सकता है। इलावाजी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई भी करें। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शिरकत के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम नागपुर पहुंच गई है। टीम के अरकान जब नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी एक झलक देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद एयरपोर्ट के बाहर नजर आई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महाकुंभ भगदड़ में अमवात के मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, अपोजिशन का राज्यसभा से वॉकआउट। महज इक़्तिदार के लिए बीजेपी ने मजहब को सियासत बना दिया। मजहबी नफरत का मौजूदा माहौल अलमनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, शशि थरूर का रिमार्क। बजट के बाद पहले दिन खुलते ही शेयर बाजार तेजी से नीचे गिरा, 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। और दिल्ली फसाद पर बनी फिल्म दिल्ली 2020 की रिलीज पर पाबंदी लगाने के लिए शर्जील इमाम की अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।